हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी की लूना स्टडी पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं राजस्थान बीएसटीसी 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से 1 से लेकर 50 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इस प्रकार हम 20 वीडियो के अंतर्गत 1000 प्रश्न करेंगे राजस्थान बीएसटीसी 2022 के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें पिछले सालों के जो प्रश्न है वो शामिल है। साथ ही साथ अति से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस बार आने की बहुत अधिक संभावना रखते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए 1000 अति मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान बीएसटीसी 2022 के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर वीडियो है हमारा और उसमें 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न होंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में और कोटा में। राजस्थान में पहले दिव्यांगजन यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई? तो राजस्थान में जयपुर में जो दिव्यांग यूनिवर्सिटी की है वो स्थापना की गई। तो बी नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राज्य में होम्योपैथिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यानी राजस्थान राज्य में होम्योपैथिक विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो राज्य में होम्योपैथिक विश्वविद्यालय जयपुर में स्थित है। तो सी नंबर ऑप्शन है हमारा 6 नंबर ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, मुबारक महल कहाँ स्थित है? सीकर में, दौसा में, अजमेर में या जयपुर में? तो दोस्तों जो मुबारक महल है वो राजस्थान के जयपुर में स्थित है। तो द नंबर ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर बेलबुट्टो की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का जो बगरू जयपुर है उसमें बगरू एक शहर है, बगरू शहर है वो राजस्थान में बेलबुट्टों की छपाई के लिए जाना जाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए? बैराट जयपुर से हुए, गणेश्वर सीकर से हुए, निमराना अलवर से हुए या पिलविंगा हनुमानगढ़ से हुए? तो दोस्तों मौर्य सभ्यता के प्रमाण है वो बैराट सभ्यता से हुए, जो कि जयपुर में है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, बैराट जयपुर, जिसमें मौर्य सभ्यता के है जो कि प्रमाण मिले। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? खेतड़ी, झुंझुनू, बिगोद, भीलवाड़ा, सिटी पैलेस, जयपुर, गणेश्वर सीकर? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा चांदी का पात्र है, चांदी का सबसे बड़ा पात्र है वो विश्व में जयपुर में रखा गया है, सिटी पैलेस में। तो 6 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, सिटी पैलेस जयपुर। और अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में, कोटा में, जयपुर में, भरतपुर में? तो दोस्तों उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है। तो 6 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा बॉल बियरिंग कारखाना कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा बॉल बियरिंग कारखाना इनमें से कहाँ स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में? तो एशिया का सबसे बड़ा बॉल बियरिंग का कारखाना है वो जयपुर में स्थित है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, दादूपंत की प्रमुख पीठ स्थित है? दादूपंत की प्रमुख पीठ कहाँ है? ददू में है, नैरेना में है, सांगानेर में है या बस्सी में है? तो दादूपंत की जो प्रमुख पीठ है वो नैरेना में है। तो बे नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, शिला देवी और जगत शिरोमणि का मंदिर स्थित है सांगानेर में, बस्सी में, आमेर में, चौमू में? तो शिला देवी और जगतमणि शिरोमणि का जो मंदिर है वो आमेर में स्थित है। तो 6 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, पावरलूम टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पावरलूम टेक्सटाइल है वो सिलोरा में स्थित है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? चौमू में, फुलेरा में, आमेर में या चाकसू में? तो दोस्तों प्रसिद्ध शीतला माता का जो मंदिर है वो चाकसू में स्थित है। तो 4 नंबर ऑप्शन है हमारा वो सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, हस्त निर्मित कागज के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? रेनवाल, सांगानेर, बस्सी या बंगरू? तो हस्त निर्मित कागज के लिए सांगानेर प्रसिद्ध है। तो 2 नंबर ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कहाँ विकसित किया गया? जयगढ़ में, शेरगढ़ में, आंकलगांव में या नाहरगढ़ में? तो राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है वो नाहरगढ़ में विकसित किया गया। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, सामोद महल कहाँ स्थित है? अलवर में, जयपुर में, अजमेर में या टोंक में? तो सामोद जो महल है वो जयपुर में स्थित है। तो 2 नंबर ऑप्शन है हमारा वो सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान कहाँ है? हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान कहाँ है? कोटा में, जोधपुर में, बीकानेर में या जयपुर में? तो हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक सेवा प्रशासन संस्थान है वो जयपुर में स्थित है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम कौशल विश्वविद्यालय यानी स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? सीकर में, जयपुर में, अजमेर में या कोटा में? तो राजस्थान का जो प्रथम कौशल विश्वविद्यालय है यानी स्किल यूनिवर्सिटी है वो जयपुर में स्थित है। तो बी नंबर ऑप्शन है, बे नंबर ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो दोस्तों राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी तोप है जिसका निर्माण है वो हम सवाई जय सिंह ने करवाया। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा और जयपुर में स्थित है। और अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में या कोटा में? तो दोस्तों राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है वो जयपुर में स्थित है, तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा है। और अगला प्रश्न है, जयपुर को किस शासक के द्वारा गुलाबी रंग से पुतवाया गया? दोस्तों जयपुर के निर्माण के समय यह गुलाबी रंग का नहीं पुतवाया गया था, लेकिन बाद में इसे गुलाबी रंग चढ़ाया गया। किसके द्वारा गुलाबी रंग है वो लगवाया गया? तो राम सिंह द्वितीय के द्वारा, ईश्वर सिंह के द्वारा, या माधो सिंह के द्वारा, या सुहाजय सिंह के द्वारा? तो जयपुर को जो गुलाबी रंग है वो राम सिंह द्वितीय द्वारा दिया गया, तो जो A नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, जयपुर में स्थित IT पार्क को किस नाम से जाना जाता है? वेदांत वर्ल्ड सिटी, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, विप्रो वर्ल्ड सिटी या इन्फोसिस वर्ल्ड सिटी? तो जयपुर में स्थित IT पार्क है उसको महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है, तो B नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, रंगश्री द्वीप सिटी ऑफ आइसलैंड एवं रत्नगिरी के नाम से विख्यात है। रंगश्री द्वीप सिटी ऑफ आइसलैंड एवं रत्नगिरी के नाम से विख्यात है, तो जयपुर है, तो B नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों यह भी पूछा जा सकता है कि जयपुर को और किन नाम से जाना जाता है? रंगश्री द्वीप के नाम से, सिटी ऑफ आइसलैंड एवं रत्नगिरी के नाम से भी जयपुर है इसको जाना जाता है, तो D नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा जयसिंह ने, प्रताप सिंह ने, राम सिंह ने या मान सिंह ने? तो दोस्तों जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण है वो प्रताप सिंह ने करवाया, तो B नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, इसरलाट अथवा सरगासुली का निर्माण सवाई ईश्वर सिंह द्वारा कब करवाया गया? इसरलाट अथवा जिसे सरगासुली बोला जाता है का निर्माण ईश्वर सिंह द्वारा कब करवाया गया? 1745 में, 1747 में, 1749 में, 1751 में? तो ईश्वर लाट अथवा सरगासुली जिसे बोलते हैं का निर्माण है वो ईश्वर सिंह द्वारा करवाया गया, और वह कब करवाया गया? तो 1749 ईस्वी में करवाया गया, तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सवाई जय सिंह द्वारा जयपुर में स्थापित जंतर मंत्र वैद्यशाला का निर्माण कब करवाया गया? सवाई जय सिंह ने जयपुर में जंतर मंत्र वैद्यशालाओं का निर्माण करवाया, वह कब करवाया? 1727 में, 1729 में, 1731 में, 1734 में? तो दोस्तों जयपुर में जंतर मंत्र वैद्यशाला का निर्माण है वो सवाई जय सिंह ने 1734 ईस्वी में करवाया, तो D नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, सवाई राम सिंह द्वारा निर्मित अल्बर्ट हॉल का शिलान्यास वेल्स राजकुमार अल्बर्ट के द्वारा कब किया गया? सवाई राम सिंह द्वारा निर्मित अल्बर्ट हॉल का जो शिलान्यास है वेल्स के राजकुमार अल्बर्ट के द्वारा कब किया गया? 1871 में, 1876 में, 1877 में या 1889 में? तो सवाई राम सिंह द्वारा निर्मित अल्बर्ट हॉल का जो शिलान्यास वेल्स है वो राजकुमार अल्बर्ट द्वारा 1876 में करवाया गया, तो B नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, शीतला माता का मेला लगता है। दोस्तों पहले यह पूछा जा चुका है कि शीतला माता का मेला कहाँ पड़ता है, तो शीतला माता का जो मेला है वो चाकसू में पड़ता है। और तो यहाँ पर पूछा गया है कि शीतला माता का मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को, चैत्र कृष्ण अमावस्या को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को या चैत्र शुक्ल अष्टमी को? तो शीतला माता का जो मेला है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है, तो C नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान स्कूल ऑफ द आर्ट्स एंड क्राफ्ट जिसे मदरसा हुनरी के नाम से भी जाना जाता है की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजस्थान स्कूल ऑफ द आर्ट्स एंड क्राफ्ट जिसे मदरसा हुनरी के नाम से जाना जाता है की स्थापना किसके द्वारा की गई? ईश्वर सिंह के द्वारा, माधो सिंह के द्वारा, राम सिंह के द्वारा या विनय सिंह के द्वारा? तो राजस्थान स्कूल ऑफ द आर्ट्स एंड क्राफ्ट जिसे मदरसा हुनरी के नाम से जाना जाता है की स्थापना राम सिंह के द्वारा की गई, तो जो C नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, आमेर की शिला देवी की प्रतिमा किस शासक द्वारा लगाई गई थी? कोकिल देव, मान सिंह, जगत सिंह, जय सिंह? तो आमेर में शिला देवी की प्रतिमा है लगाई गई है वो किस शासक द्वारा लगाई गई? तो आमेर की शिला देवी की जो प्रतिमा है वो मान सिंह के द्वारा लगाई गई, तो B नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है उदयपुर में, कोटा में, जोधपुर में या जयपुर में? तो सूचना प्रौद्योगिकी पार्क है वो जयपुर में स्थित है, तो D नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? आमेर में, फागी में, गोनेर में या चाकसू में? तो पन्ना मीणा की जो बावड़ी है वो आमेर में स्थित है, 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। पन्ना मीणा की बावड़ी है वो आमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कनक वृंदावन और गोविंद देव जी का मंदिर स्थित है। कनक वृंदावन और गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, अलवर में, जोधपुर में या जयपुर में? कनक वृंदावन और गोविंद देव जी का जो मंदिर है वह जयपुर में स्थित है, तो D नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, साक्षरता में जयपुर जिले का राजस्थान में कौन सा स्थान है? साक्षरता जिले का राज्य में कौन सा स्थान है? जयपुर का दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? तो साक्षरता में जयपुर जिला का राजस्थान में दूसरा स्थान है, तो 2 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, बीकानेर है? तो राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो जयपुर है, तो 1 नंबर जो ऑप्शन है ए वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बीकानेर है, अलवर है, जयपुर है, कोटा है? इनमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो जयपुर है, जिसका जनसंख्या घनत्व है वो प्रति वर्ग किलोमीटर 595 व्यक्ति निवास करते हैं। और अगला प्रश्न है, जयपुर जिले का लिंगानुपात कितना है? 910 है, 915 है, 918 है या 920 है? जयपुर जिले का जो लिंगानुपात है वो 910 है, तो 1 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, जयपुर जिले का जनसंख्या घनत्व है। तो दोस्तों जयपुर जिले का जो जनसंख्या घनत्व है वो 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का है, यानी 595 व्यक्ति है वो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और अगला प्रश्न है, सीमन बैंक स्थित है बस्सी में, बगरू में, चाकसू में या चौमू में? सीमन बैंक है राजस्थान में, वो बगरू में स्थित है, तो ब नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गधों का मेला आयोजित होता है। गधों का मेला कहाँ आयोजित होता है? फागी में होता है, गोनेर में होता है, लूणियावास में होता है या जोबनेर में होता है? तो दोस्तों गधों का जो मेला है वो लूणियावास में आयोजित होता है, तो 6 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, तो दोस्तों 38 नंबर जो प्रश्न है हमारा, सिमरन बैंक कहाँ स्थित है? तो सिमरन बैंक है वो बगरू में स्थित नहीं है, सिमरन बैंक है वो बस्सी में स्थित है, तो जो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। बस्सी सिमरन बैंक है वो बस्सी में स्थित है, पहले गलती से बंगरू हो गया था। अब अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की गई बगरू में, फुलेरा में, सांगानेर में या सांभर में? तो इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल की जो स्थापना है वो बगरू में की गई, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की स्थापना बगरू में, तो 1 नंबर जो ऑप्शन है वो बगरू हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तीर्थ गलता जी का मंदिर स्थित है। प्रसिद्ध तीर्थ गलता जी स्थित है, प्रसिद्ध तीर्थ गलता जी है वो जयपुर में स्थित है, तो 6 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, गणगौर और तीज महोत्सव किस जिले की विशेषता है? बूंदी की, जयपुर की, जोधपुर की, बीकानेर की? गणगौर और जो तीज महोत्सव है वो जयपुर जिले की विशेषता है, तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, जयपुर जिला। और अगला प्रश्न है, तमाशा लोक नाट्य की परंपरा किस जिले की विशेषता है? तमाशा लोक नाट्य की जो परंपरा है वो भी जयपुर जिले की परंपरा है, तो जो 6 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। तमाशा लोक नाट्य परंपरा जयपुर जिले की विशेषता है। अगला प्रश्न है, हाथी उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? अजमेर में, जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में? दोस्तों हाथी जो उत्सव है वह जयपुर में आयोजित किया जाता है, तो 6 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सवाई जय सिंह के द्वारा जयपुर की स्थापना कब की गई? 1725 में, 1727 में या 1729 में, 1735 में? तो जयपुर नगर की स्थापना है वो सवाई जय सिंह के द्वारा की गई, और जयपुर नगर की स्थापना वो कब की गई? तो सवाई जय सिंह के द्वारा 1727 ईस्वी में की गई, तो ब नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जगत गुरु रामानंद आचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय वो कहाँ स्थित है? जगत गुरु रामानंद आचार्य राजस्थान संस्कृत विद्यालय कहाँ स्थित है? अजमेर में, बीकानेर में, जोधपुर में या जयपुर में? तो जगत गुरु रामानंद आचार्य जो संस्कृत विद्यालय है वो जयपुर में स्थित है, तो जो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की पहली आंवला मंडी स्थित है। राज्य की पहली आंवला मंडी कहाँ पर स्थित है? चौमू में, बगरू में, चाकसू में या सांभर में? तो दोस्तों राज्य की पहली जो आंवला मंडी है वो चौमू में स्थित है, तो 1 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, काले संगमरमर के लिए विख्यात बैंसलाना स्थित है जालोर में, अलवर में, जयपुर में, राजसमंद में? काला जो संगमरमर है उसके लिए जो बैंसलाना विख्यात है वह जयपुर में स्थित है, तो 6 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। जयपुर में काले संगमरमर के लिए विख्यात जो बैंसलाना है वो जयपुर जिले में है। और अगला प्रश्न है, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? श्री कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बीकानेर में, उदयपुर में, कोटा में या जयपुर में? तो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है वो जयपुर में स्थित है, तो 2 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है,
जमवारामगढ़ किले का निर्माण मानसिंह प्रथम के द्वारा कब करवाया गया? 1597 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1612 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में। तो जमवारामगढ़ किले का निर्माण है वो मानसिंह प्रथम ने करवाया। और कब करवाया? तो 1612 ईस्वी में करवाया। तो सही नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जो BSTC 2022 के लिए है 1 से लेकर 50 तक इम्पोर्टेंट प्रश्न करे हैं। उसमें पिछले सालों के भी पेपर प्रश्न शामिल थे और महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इस प्रकार हम 1000 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हम 20 वीडियो में प्रश्न डालेंगे। एक वीडियो में लगभग 50 प्रश्न होंगे, तो कुल मिलाकर 20 वीडियो में 1000 प्रश्न हो जाएंगे। तो देखते रहिए हमारे चैनल पर ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।